वालेकुम दोस्तों, जब आप कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होते हैं तो आपको क्या-क्या काम करना है कि आप कॉन्ट्रैक्ट से निकल कर रेगुलर में बाकायदा शामिल हो जाएँ। तो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने का सफ़र मुकम्मल रहनुमाई सिर्फ़ इसी एक वीडियो के अंदर। ना सिर्फ़ रहनुमाई बल्कि जो डाटा आपके साथ शेयर करूँगा, जो डाटा आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा, वो उसका डाउनलोड लिंक भी आपको दे दूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप उस सॉफ्ट कॉपी से फ़ायदा उठा सकें। मैं हूँ ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। ऐसे ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। से रेगुलर होते ही सबसे पहले आपने जो काम करना है वो है एसएसबी, यानी एसएसबी जो आप ले रहे थे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, उस अलाउंस को आपने फिल फोर ख़त्म करना है, फिर ख़त्म करवाना है। चेंज फार्म के ज़रिए करवाएं, चाहे ज़बानी कलामी करवाएं, जैसे भी है उन्हें कहें, अपने आर्डर दिखाएं, चेंज फार्म दे डीडीओ से साइन करवा के कि मैं रेगुलर हो गया, कम अज़ कम मेरा एसएसबी तो बंद हो, इसकी रिकवरी तो ना पड़े कम अज़ कम। सबसे पहला काम आप ये क्या करें, और साथ ही आप अपनी पे भी रेगुलर करवाएं। थ्रू प्रॉपर तरीका ये है कि सबसे पहले आपको पे फिक्सेशन करवानी पड़ेगी। गज़टेड का तरीका और है और नॉन गज़टेड का तरीका और है। सबसे पहले हम नॉन गज़टेड को देख लेते हैं। नॉन गज़टेड अपनी सर्विस बुक पर अपने ऑर्डर टाइप करवाएगा और ऑर्डर टाइप करवाने के बाद नीचे अपने स्टैम्प और साइन करवाएगा डीडीओ से, और ये कहेगा कि मैं फ़लाँ पोस्ट पर फ़लाँ स्केल के अंदर फ़लाँ डेट से रेगुलर हुआ हूँ और रेगुलर आर्डर का नंबरी और डेटेड और किसने रेगुलर किया आपको, उसका हवाला देकर नीचे डीडीओ से साइन करवाए जाएंगे। फिर प्रोविजनली पे फिक्सेशन, नॉन गज़टेड एम्प्लॉय जो है अपनी सर्विस बुक पर एक प्रोविजनली पे फिक्सेशन करवाएगा कि फ़लाँ डेट से मैं रेगुलर हूँ, अब मेरी पे ये फ़िक्स की जाए, और अपने डीडीओ से साइन करवा कर इसे कवरिंग लेटर के साथ अकाउंट ऑफिस भेजेगा और अकाउंट ऑफिस से पे फिक्सेशन करवाएगा। अकाउंट ऑफिस अपने साइन के साथ डीडीओ को वापस भेजेगा वेरिफिकेशन के लिए। डीडीओ अपने साइन के साथ वापस भेजेगा अकाउंट ऑफिस वेरीफाइड करके कि ये एम्प्लॉय वाकई हमारा ही एम्प्लॉय है और ये रेगुलर हुआ है। उसके बाद अकाउंट ऑफिस उसकी प्रोविजनली फिक्सेशन को देखकर उसकी रेगुलर की ठप्पी, जिसे हम कहते हैं फिक्सेशन कहते हैं, स्टैंप कहते हैं, वो लगाकर अपने साइन और नंबरी और पंच मशीन लगाकर इसे फिक्स कर देगा पे को, इस तरह जो कि जैसा कि आप नमूना देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो दूसरा आपने काम ये करवाना था कि अपनी पे रेगुलर की फिक्सेशन करवानी थी, जैसा कि मैंने नॉन गज़टेड के बारे में बताया। अब हम गज़टेड की बात करते हैं कि गज़टेड एम्प्लॉय क्या करेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होता है। तो एम्प्लॉय रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने के लिए अपनी एक दरख्वास्त गुजारेंगे अकाउंट ऑफिस के नाम थ्रू डीडीओ। डीडीओ से फॉरवर्ड करेगा और उसमें ये लिखेगा कि मेरी पे स्लिप को रिवाइज किया जाए बावजह रेगुलर, और बताएगा कि मैं फलां डेट से कॉन्ट्रैक्ट पे था, फलां डेट से जो है रेगुलर हो गया हूँ, लिहाजा रिवाइज पे स्लिप के लिए दरख्वास्त साझा के साथ मैंने नमूने के तौर पर अपनी स्लिप भी लगाई है और रेगुलर आर्डर भी लगाए हैं, आप मेरी पे रिवाइज करके भेजें। जब तक आपकी पे रिवाइज नहीं होगी अकाउंट ऑफिस से, उस वक्त तक आप अपनी पे को चेंज नहीं करवा सकते। ओनली गज़टेड एम्प्लॉइज़ की बात कर रहा हूँ। और ये अपने साइन करवा कर एम्प्लॉय जो है वो अपने डीडीओ पावर से फॉरवर्ड कराए अकाउंट ऑफिस नंबरी और स्टैंप साइन के साथ। दरख्वास्त का नमूना चाहे उर्दू के अंदर हो चाहे इंग्लिश के अंदर हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप चाहे दरख्वास्त का नमूना इंग्लिश में रख लें चाहे उर्दू में रख लें। तो दोस्तों, मैंने आपको पहला तरीका बताया कि आपने अपनी रेगुलर सर्विस करवाने के लिए फ़िक्सेशन करवाएं। रेगुलर सर्विस की फ़िक्सेशन करवाएं। गज़टेड किस तरीके से करवाएगा और नॉन गज़टेड किस तरीके से कराएगा, दोनों के मैंने नमूने आपके साथ शेयर किए। ना सिर्फ शेयर किए बल्कि ये इसको मैंने जो है वो फ़ोल्डर के अंदर रख कर और WinRAR की शक्ल के अंदर आपके साथ शेयर भी कर दिए हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि पे फिक्सेशन होगी। गज़टेड की नहीं हो, गज़टेड है तो वो उसने अपनी करवा ली, नॉन गज़टेड तो उसकी होगी। अब आप पे फिक्सेशन के बाद आपने चेंज फार्म के जरिए अपनी रेगुलर वाली पे जो है वो चेंज करवानी है। चेंज फार्म मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन जो फोल्डर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसके अंदर भी उसका लिंक मौजूद है। अब उसके ज़रिए से भी जो है अपनी पे खुद बनाकर रेगुलर वाली, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बनानी है। अपने डीडीओ से साइन करवा कर उस चेंज फार्म के साथ आपने रेगुलर आर्डर लगाने हैं, और आपने अपने या गज़टेड है तो रिवाइज पे स्लिप लगानी है, और नॉन गज़टेड है दोनों ने रेगुलर आर्डर लगाने हैं। और चेंज फार्म के साथ लास्ट जो आपकी कंट्रैक्ट वाली पे स्लिप है कोई, वो आप लेटेस्ट कोई लगा दें। और उसके अलावा गज़टेड एम्प्लॉय जो है वो रिवाइज पे स्लिप लगाएगा, जो अकाउंट ऑफिस से आएगी उसकी कॉपी साथ लगाएगा, असल अपने पास रखेगा। और जो नॉन गज़टेड है, जो उसकी सर्विस बुक पर जो पे फिक्सेशन हुई है, वो सर्विस बुक पर जो पे फिक्सेशन वाला पेज है उसकी फ़ोटो कॉपी करवा कर वो अपने चेंज फार्म के साथ लगाएगा, और वो चेंज फार्म अपने ड्यूटी से साइन करवा के अकाउंट ऑफिस सबमिट करवा देगा। चेंज फार्म मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और इसका लिंक मजीद मैंने यहाँ नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहां से चेंज फार्म, बल्कि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको चेंज फार्म भी मिल जाएगा। उसके ज़रिए से आप अपनी पे बना सकते हैं। जो आपकी पे फिक्स होगी
वो आपकी यहाँ से स्टार्ट करनी है आपने। और अगर आप लेट हो गए हैं, लेट पे रेगुलर करवा रहे हैं, तो उसके अंदर 1 या 2 जितने भी इंक्रीमेंट्स हैं लेट होने की वजह से वो डाल के आपने अपनी पे को यहाँ से फिक्स करना है। हाउस रेंट वो ऑटोमेटिक है, स्केल के मुताबिक हाउस रेंट, कन्वेंस लॉन्स, मेडिकल लॉन्स, जितने भी आपके लॉन्सेज है वो सारे लग जाएंगे। और उसके बाद आपने अपनी पे को चेक करना है। चेक करने के बाद आपने इसे उन डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर देना है। फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी पे रेगुलर होने की वजह से 15,180 बनती थी, तमसीलन समझा रहा हूँ, लेकिन आप जो है कंट्रैक्ट की बेसिक 18,690 ड्रान करा रहे हैं। तो इसका आपको अगर पे का आपने रेट बनाना है तो इसका आपका बेसिक पे का 28,193 रुपये रेट बन गया। अगर आप 7 अलाउंसेस भी लगाते हैं तो तमाम अलाउंसेस का 10,000 रेट बन गया। SSB का 36,000 बन गया। तो आपकी यह जो टोटल रिकवरी होगी वो 75,000 होगी। 36 इंस्टॉलमेंट पर आपकी 2,102 रुपये पर मंथ स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक पे और अलाउंसेस की रिकवरी ना दूं, इनको 0 कर दें, यहाँ से इसको भी 0 कर दें, तो आपके पीछे ओनली जो है वो सिर्फ और सिर्फ 36,579 रुपये बच जाएंगे। यहाँ से अगर हम 0 करते हैं, यहाँ से भी 0 करते हैं, तो 36,579 रुपये बच जाएंगे। 1,016 रुपये पर मंथ 36 इंस्टॉलमेंट पर आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था कंट्रैक्ट से रेगुलर होने का सफ़र, जिसमें मैंने आपको कोशिश की आपकी मुकम्मल रहनुमाई करने की। इस पेज का लिंक भी उस फोल्डर के अंदर मौजूद होगा, आप इसको पढ़कर भी रहनुमाई ले सकते हैं कि कैसे आपने कंट्रैक्ट से रेगुलर होते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि SSB को ख़त्म करवा दें, अपनी पे रेगुलर करवाएं। लेकिन सबसे पहले आपने अपनी पे को फिक्स करवाना है, चाहे गजटेड हो या नॉन गजटेड। दोनों मैंने तरीके बताया कि गजटेड अपनी पे को कैसे फिक्स कराएगा और नॉन गजटेड अपनी पे को कैसे फिक्स करवाएगा। पे फिक्सेशन के बाद चेंज फार्म के जरिए आपने अपनी पे रेगुलर करवानी है, तब्दील करवानी है, चेंज करवानी है, रेगुलर वाली पे आपने लगवानी है। उसके अंदर आपकी जो है वो बेसिक चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो SSB ले रहे थे वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर्सनल अलाउंस आ जाएगा। इसके साथ साथ आपने चेंज फार्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो मैंने आपके साथ बताया, आपको बताया। आखिर में आपने SSB की या पूरी पे की या SSB और पे दोनों की रिकवरी देनी है। और आखिर में आपने क्या करना है कि अगर आपने पे की रिकवरी दी है तो आपने अपनी पर्सनल अलाउंस का बिल जो बनाकर उसे क्लेम करना है, पर्सनल अलाउंस का आपने क्लेम करना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, पिछली वीडियो के अंदर मैं इसको डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि पर्सनल अलाउंस क्लेम करने के लिए सबसे पहले जो है बिल बनाएं। बिल बनाने के बाद उसका जो है आप मंजूरी लें, बजट की मंजूरी लें। बजट की मंजूरी के बाद फिर अकाउंट ऑफिस से पास करवाएं, फिर आपके खाते में आएंगे पैसे। और होते वो मामूली सी रकम है, इतनी ज़्यादा रकम नहीं होती। कोशिश करें कि आप जो है सिर्फ ओनली SSB की ही दे दें, पे को इसमें डालें ही ना, ताकि ना पे की हम रिकवरी दें और ना ही पे पर्सनल अलाउंस का हम क्लेम करें। आगे आपकी जैसी मर्जी। मैंने उस वीडियो के अंदर मैंने दो तीन तरीके बताए हुए हैं, आप उसे वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक ऊपर और नीचे दोनों शक्लों में मौजूद है, उसे वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसीजर फ्रॉम कंट्रैक्ट टू रेगुलर, और उसका डाटा जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, आपके साथ शेयर किया है, उसका लिंक, तमाम डाटे का लिंक मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से 4 लिंक होंगे, 4 लिंक में से किसी एक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी के अंदर है और उसे एडिट करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि तमाम एम्प्लॉइज़ का फ़ायदा हो सके।